आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर राजनीति, आस्था या वोट बैंक? आइए आज हम जानेंगे इस एपिसोड में क्या राम मंदिर राजनीति का हिस्सा था या फिर ये आस्था का विषय। सारी जानकारी आज हम पूरे विस्तृत फैक्ट के साथ जानेंगे कि आखिर इसमें किसका कितना योगदान रहा। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में बसता है, लेकिन यही नाम पिछले 70 साल से देश में सबसे बड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि राम मंदिर किस तरह से भाजपा ने इसका नाम ले लेकर वोट बटोरे हैं, लेकिन राम मंदिर क्या ये आस्था का प्रतीक है या राजनीतिक सबसे बड़ा? आज हम देखेंगे वो कहानी जो धार्मिक भी है, ऐतिहासिक भी है और सबसे बड़ी राजनीतिक भी है। चलिए शुरू करते हैं। राम जन्मभूमि की विवाद की जड़ें कहां से शुरू होती ये कहानी शुरू होती है 1528 में, जब मुगल सेनापति बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदू समुदाय का मानना था कि वह जगह भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। लेकिन 1853 में पहली बार इस स्थान पर हिंदू मुस्लिम की झड़प हुई। 1859 में ब्रिटिश हुकूमत ने फेंसिंग करके दोनों को अलग अलग पूजा करने की अनुमति दे दी, लेकिन विवाद अभी यहाँ थमा नहीं था। 1949 में मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रखी गई और तभी ये मामला अदालत तक जाता है। 1950 में पहली बार याचिका दाखिल हुई। हिंदू पक्ष ने पूजा का अधिकार मांगा तो मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद वापस करने की मांग की। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी इस विवाद में बिल्कुल पूरी तरीके से शामिल हो गया, क्योंकि ये विवाद हिंदू मुस्लिम दोनों की आस्था का विषय था। जहां पर मुस्लिम चाह रहे थे कि उन्हें उनका मंदिर मिले, लेकिन वही हिंदू चाह रहे थे कि उन्हें अपने रामलला के जन्म स्थान। 1980 के दशक में जब राजनीति में मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तब ये विवाद सड़कों पर उतर आया और यहीं से एक नया चेहरा लिया और आस्था से राजनीति तक पहुंचा। 1984 में भाजपा ने सिर्फ 2 सीटें जीती, लेकिन उसी साल विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया। लक्ष्य था रामलला का मंदिर वही 1989 में भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में राम रथ यात्रा निकाली गुजरात से अयोध्या तक, जिसका मकसद था कि सभी हिंदू लोगों को एकत्रित करना और जागरूक करना। रथ यात्रा में पूरे भारत में धार्मिक जोश और राजनीतिक की लहर पैदा कर दी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को वो हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इससे और ज्यादा विवाद होने लगा। बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद देश में दंगे भड़क उठे, सड़कों पर लोग मारे गए, राजनीतिक समीकरण बदल गया, कांग्रेस कमजोर हो, भाजपा का आधार मजबूत होता गया। 1989 में भाजपा केंद्र में आई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने कहा मंदिर न्याय से बनेगा, कानून से नहीं। अदालत में चलता रहा, लेकिन राजनीतिक हर चुनाव में इसे मुद्दा उठाते रहे। अदालत का फैसला और मंदिर निर्माण किस तरह से हुआ, आइए जानते हैं। 9 नवंबर 2019 मतलब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने पूरी विवादित भूमि को रामलला को दी और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या दूसरी जगह जमीन दी गई। इस फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। देश भर में उत्सव का माहौल था, लेकिन सवाल आज भी वही रहा, क्या ये सिर्फ आस्था की जीत थी या राजनीतिक कार कहते हैं राम मंदिर सिर्फ एक
धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि इलेक्टोरल नेगेटिव भी था। हर चुनाव से पहले मंदिर की चर्चा में आता था। 2024 में लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहा। भाजपा ने इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहा, जबकि विपक्ष ने इसे वोट बैंक की राजनीति। डाटा बताता है कि जिन राज्य में राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा उभरा, वहां भाजपा को औसतन 10 से 15% ज्यादा वोट मिला। भाई आज के दौर में राम मंदिर तो बन गया, अब क्या होगा, अब क्या असर पड़ेगा? वहीं राम मंदिर तो बन चुका है, दर्शन भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन असल सवाल अब भी कायम है। क्या धर्म और राजनीति चलाया जा सकता है? क्या आस्था को वोट में बदलना लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं? राम मंदिर का संघर्ष सिर्फ एक ढांचे का नहीं था, ये भारत की आत्मा की कहानी थी। लेकिन इतिहास हमेशा से ये पूछेगा कि हमने राम को राजनीति का प्रतीक क्यों बना दिया। आप बताइए कि आपके हिसाब से राम मंदिर आंदोलन था, आस्था प्रतीक या वोट बैंक की? कमेंट कर बताइए और अगले एपिसोड में मिलते हैं।